Namaste friends. Today we are going to learn 44th sentence construction of tense and last sentence construction of future perfect, that is interrogative negative. And टेनची कितवी वाक्यरचना आहे ही 44वी. ओके. 44th sentence construction. Slowly you are getting sentence constructions. So please be conscious. बघता बघता आपण 44वी वाक्यरचना इथं घेत आहोत. ओके. इंटरॉगेटिव्ह निगेटिव्ह, प्रश्नार्थी नकारार्थी. I am writing here rule. Look, will or shall, then subject, after that not, plus have, and which form of verb? Third, plus object, then remaining part of sentence and question mark. Okay. Be conscious about not. Means we are using not with will and shall, not with have. Or don't use not after have. So don't use. Okay. We have to use won't or shan't and then have. So please avoid. Actually it is minor mistake. So but that is incorrect according to grammar. So please future actions we are to express here complete, and construction interrogative negative. Okay. I would like to say पोलिसांनी पुढील महिन्यामध्ये संचारबंदी बसविली नसेल का? बसविली नसेल का, इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह. कर्फ्यू. यस. ट्राय टू मेक. कसं होईल? फॉलो द रूल. यस. हा. विल, देन सब्जेक्ट पुलिस. इन हिंदी पुलिस, मराठी पोलीस, इन इंग्लिश पुलिस. ओके. हा. आफ्टर सब्जेक्ट नॉट, देन हॅव, कर्फ्यू, संचारबंदी बसविणे किंवा लादणे, इम्पोज. But which form of verb, my friend? Third form. And I had used time पुढील महिन्यात. Use संचारबंदी, curfew, and RPS in the, I am writing here, in the next month. Okay. In the city, you can use also in the city, in the next month. Will police not have imposed curfew? Please recite this verb. Memorize. नवनवीन शब्द तुम्ही पाठ केले पाहिजे, आपने सीखने चाहिए. इम्पोज कर्फ्यू, संचारबंदी बसविने, संचारबंदी लगाना. ओके. अब मुझे ऐसा कहना है, संचारबंदी लगाने के लिए तो अपने पास शब्द आ गया. अब संचारबंदी उठाना, संचारबंदी उठविणे हे वाक्य करावं लागेल. तर ते कसं करतात मग? मला असं म्हणायचंय, पोलिसांनी संचारबंदी उठविली नसेल का? इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह. फॉर्म इंट्रोगेटिव्ह निगेटिव्ह. क्या पुलिस ने संचारबंदी नहीं उठाई होंगी? यही करते अपन. चलो. अब यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्शन आई एम यूजिंग हियर. लुक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट, ओंट. चलो आगे. सब्जेक्ट इज सेम. ओके. नाउ आई कैन नॉट यूज हियर नॉट, जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज आई ऑलरेडी यूज्ड कॉन्ट्रैक्शन. ओंट, पुलिस, देन हैव. अब संचारबंदी बिठाने के लिए कौन सा वर्ब लिया था? इम्पोज. उठाने के लिए कौन सा लेंगे? लिफ्ट. बट विच फॉर्म ऑफ वर्ब, माय फ्रेंड? थर्ड फॉर्म, लिफ्टेड. ऑब्जेक्ट वही रहेगा आपका. कर्फ्यू, बाकी जैसे को वैसे रहने दो. इन द नेक्स्ट मंथ, वट एवर इट मे बी, जो भी लेना है आप ले सकते हो. ओंट पुलिस हैव और will police not have
lifted curfew in the next month, yeah, in the next week. You can use any time. Okay, so lift उठाना, हटविणे, हटविणे, कर्फ्यू उठविणे, हटविणे असा, आणि इम्पोज बसविणे या कर्फ्यू लगाना. ये तो अब हो गए आपके लिए 2 शब्द. तो धीरे धीरे ऐसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है. और मैं थोड़े से ऐसे सेंटेंसेस इसमें लूंगा और 3, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेंगे. देखो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड रहता है, दहशतवाद विरोधी पथक, आतंकवाद विरोधी पथक. तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसा कहना है, दहशतवाद विरोधी पथकाने दारुगोळा किंवा शस्त्र आणि ड्रग्ज जप्त केले नसेल का. यू कैन यूज टाइम, नो डाउट. आतंकवाद विरोधी पथक ने हथियार या ड्रग्स बरामद नहीं किए होंगे. देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं हम. कैसे करेंगे? ओंठ ही लिखता हूं मैं, थोड़ी जगह बचती है. हाँ, ओंठ, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS. चलो, अब नॉट की जरूरत नहीं है, चलो आगे. हाँ, रूल पे ध्यान देते रहिए आप. हैव, हाँ, जब्त करना, बरामद करना. मैंने 2 वर्ब्स ऑलरेडी आई यूज्ड. आप पुरानी वीडियोस देखते जाइए. कौन से 2 वर्ब्स दिए थे मैंने आपको? एक दिया था कॉन्फिस्केट, ओके, और एक दिया था सीज. यहाँ पे सीज लेंगे, बट विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म. हाँ, सीज्ड. आप वेपन्स एंड ड्रग्स ऐसा लिख सकते हो. मैं लिखता हूं, मुझे आपको देना था क्या, पहले ये लिखता हूं, देखो, वेपन्स एंड ड्रग्स. टाइम नहीं लिया, यू कैन यूज टाइम, इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट वीक, वट एवर टाइम. Won't ATS have or will ATS not have seized weapons and drugs? अब वेपन्स में अगर कुछ आपको स्पेसिफिक नाम बताने हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ, ध्यान दो. जैसे आपको कहना है सर कुछ मशीन गन्स, लिखो मशीन गन्स, या कोई इसको राइफल्स भी कहता है, ले लो राइफल्स. उसके बाद आपको लगा सर बुलेट्स, बुलेट्स गोलियां, ले लो. हाँ, यहाँ पे मैंने रणगाड़ा तो नहीं लेते अपन, लेकिन उसको क्या कहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. रणगाड़ा क्या कहते हैं उसको अपन? टैंक. टैंक, पानी की भी टंकी अलग रहती है, लेकिन यहाँ टैंक अलग है. टैंक बोले तो यहाँ पर रणगाड़ा. हाँ, चलो आगे. आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? तोफ. तोफ को क्या कहते हैं? कैनन. कैनन रहने दो, वोकैबुलरी बढ़ेंगे अपने. ये वेपन्स में मैंने डाल दिया कैनन्स. और आपको ऐसा लगा कि सर हाथ बॉम्ब नहीं कर रहे थे, हाथ बॉम्ब, उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रेनेड्स या हैंड ग्रेनेड्स. हैंड ग्रेनेड्स आई एम यूजिंग. Look, you can use grenades, but I am using hand grenades. Plural form, that's why I am using. हाँ, उसके बाद आपको समझो ये हो गया किसका. और कुछ अगर आपको लगता है बरामद किए. अब ड्रग्स. ड्रग्स में अगर आपको कुछ पर्टिकुलर नाम लेना है, देखो, आई हैव क्लोज्ड हियर ब्रैकेट माय फ्रेंड. ये किसके लिए? वेपन्स. और कुछ अगर वेपन्स अपने को लगते हैं कि यू मस्ट मेंशन, जैसे राइफल की गोलियां जिसको रहती है उसको मैगजीन बोलते हैं. कुछ मैगजीन्स, कुछ गोलियां, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट्स लिया, वो मैगजीन पे आप लिख सकते हो. अब आपको लगा सर ड्रग्स, जैसे ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर ये भी एक प्रकार का ड्रग है. हीरोइन. हीरोइन बोले तो अपनी हीरोइन अलग है जो फिल्मों में काम करती है. उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है. कैसी? ई आता है, ई, और इसमें ई नहीं आता. किसमें? हीरोइन. ब्राउन शुगर ये भी है. गांजा. गांजा आपको मालूम है ना? कैनाबिस.
कैनाबिस। उसके बाद जो चरस रहता है ना, उसको भी कैनाबिस रेसिन कहते हैं। ब्रैकेट डाल रहा हूं। और कुछ अपने को ऐसा particular name if you want to mention, so you can, otherwise this is common. Won't ATS have seized weapons, mobiles and drugs like this, okay, or some other instruments you can mention. Just for in developing your vocabulary, I used some names of weapons and drugs, okay. Yes. Is it visible? Now look, I am taking another example. Okay, look, I would like to say आई ने अंथरून, पांघरून जनरल शब्द आपण असे वापरतो, किंवा उशी, गादी, उशाची खोळ, पांघरून, रजई, दुलई, असं काही वापरा. आवरून ठेवले नसेल का, किंवा जागच्या जाग्यावर ठेवले नसेल का, असं म्हणायचं. इन हिंदी, क्या माताजी ने गद्दी, जो भी ब्लैंकेट्स है, रजई है, पिलोज है, वो जगह पे नहीं रखे होंगे ठीक तरीके से. हाँ, चलो एक एक स्टेप आगे चलते हैं. कैसे करेंगे? ओंट, माँ, माताजी, मदर, आई वापरू शकता तुम्ही. आफ्टर सब्जेक्ट, already I have used here my friend contraction, so no need to use not here, okay. चला, have जगह पे ठीक तरीके से रख देना, इसको ही हम डायरेक्ट प्लेस बोल सकते, प्लेस्ड, प्लेस्ड. केप्ट प्रॉपरली, केप्ट प्रॉपरली, ओके. हाँ, प्लेस्ड. क्या बोला? गद्दी. चटई बोले तो मैट, चटई. और गद्दी बोले तो मॅट्रेस, गादी इन मराठी. चटई यू नो, मॅट. गादीला काय म्हणतात मराठी, इंग्लिशमध्ये मॅट्रेस, मॅट्रेस. लक्षात ठेवा, चटई मॅट, मॅट्रेस. उशी एकापेक्षा जास्त असेल तर पिलोज, उसका कव्हर, खोल, उशांची खोल. तो अब पिलो को यस लगा था, अब उसको यस नहीं लगेगा. पिलो कवर्स. समटाइम्स केस इज ऑल्सो यूज्ड, जैसे सोप केस नहीं कर रही था, तो पिलो केस इज ऑल्सो यूज्ड, तो उसको यहाँ पे यस लगा दिया मैंने, केसेस. स्लीप इज ऑल्सो यूज्ड माय फ्रेंड समटाइम्स. पिलो स्लीप्स म्हणजेच पिलो कव्हर्स. कव्हर इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओके. उसके बाद एक उशी और एक लोड रहता है, देखो लोड गोल सरी का है ना, तो वो भी अपन उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोल्स्टर्स, बोल्स्टर्स. हाँ, जो गोल नहीं क्या रहता है, सब गोल. हाँ, तकिया, तो वो थोड़ा सा बड़ा रहता है ना. ये उशी जो नींद के लिए भी इस्तेमाल करते रहने दो. एक शब्द आता है बोल्स्टर्स. ब्लैंकेट कॉमन शब्द है, क्या? ब्लैंकेट. एक से ज्यादा आता है तो ले लो, यस, ब्लैंकेट्स. एक एंड, आई एम यूजिंग एंड. रजई, दुलई, एक अपना इंडियन है वो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? क्विल्ट. एक से ज्यादा है तो. और समटाइम्स डूहेट इज ऑल्सो यूज्ड. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो, you can use time. Let me read. Won't mother or will mother not have, okay. Won't mother or will mother not have placed means kept properly mattress, otherwise mat, pillows, pillow covers or pillow cases or pillow slips, bolsters, blankets and
quills or duets tomorrow, or tomorrow in the morning. Okay, yes. Last example I am taking. I would like to say वाहन धारक या वाहन चालक भी बोल सकते, मालिक ऐसा मिळेल. रस्त्यावरील खड्डे, धूळ, कचरा, अतिक्रमण यांनी त्रस्त झाले नसतील का, परेशान झाले नसतील का. क्या वाहन धारक या वाहन के मालिक गड्ढे रास्ते पे, धूल जो कचरा है और ये जो भी अतिक्रमण है इससे परेशान नहीं हुए होंगे. अगले महीने में, अगले साल आप ऐसा इस्तेमाल करते चलो. यस. लास्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आई एम टेकिंग. लुक, आई एम यूजिंग blue marker. Yes. Will vehicle owners, or now I am not using here contraction. Vehicle owners or drivers. You can use also drivers. After that, not, because here I had used contraction. Here I am using will and not, but be conscious, not I am using before have. have के पहले, have च्या पूर्वी वापरायलो. not have suffered from, परेशान होणे, त्रस्त होणे. suffered from रस्त्यावरील खड्डे, that is called potholes. potholes. holes you can use, but potholes. उसके बाद क्या बोला था, डस्ट, धूल, गार्बेज. गार्बेज, गार्बेज म्हणजे कचरा, रबिश यू कॅन यूज. आणखीन अतिक्रमण असं बोलत आहे. अँड आय एम रायटिंग हिअर, अँड ट्रेसपासेस आय एम रायटिंग हिअर. लुक, trespasses or encroachment. Encroachments. Okay. In the next month, in the next week. ये शब्द आपके लिए मैं इसलिए दे रहा हूं कि आने चाहिए हमें. ओके. विल व्हीकल ओनर्स, नाहीच आठवलं आप ड्राइवर्स भी ले सकते हो. अगर इस पे आपके ध्यान हट रहा है तो ड्राइवर्स ऐसा करूँ टाका, ऑटो ड्राइवर्स, वट एवर इट मे बी. चलो ये अपने को याद करने हैं. कौन से, विल ड्राइवर्स नॉट हैव सफर्ड फ्रॉम potholes, dust, garbage or rubbish and trespasses oblique encroachments. Okay, in the next week, in the next month, like this. Future actions, but interrogative negative form here I finished. Okay my friends, I will stop here. Thank you.